श्री महाशिवरात्रि शोभा यात्रा अभिनंदन समिति प्रत्येक वर्षों से लगभग 7 वर्षों से यात्राएं विभिन्न स्थानों पर निकलकर जो आती है और उनका अभिनंदन भी हम लोग यहाँ करते हैं। खाजपुरा में शिव चर्चा का कार्यक्रम विभिन्न मंदिरों में होता है, तो इस बार भी बड़ी तैयारी है और बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिव चर्चा की भी सहभागिता 9 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। जनता सड़कों पर रहती है शिव बारात देखने के लिए। तो ये पटना का क्या पूरे बिहार की दृष्टि से इतनी बड़ी संख्या में यही मात्र अभिनंदन समिति के द्वारा जिसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, मैं दीपशिखा और आप देख रहे हैं 24 बिहार। आज मेरे साथ मौजूद हैं दीघा विधायक संजीव चौरसिया। जी हाँ, ये वही संजीव चौरसिया हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है और वो काफी पढ़े लिखे नेताओं में गिनती आती है उनकी। लेकिन आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर हर साल। तो हम जानेंगे कि कितनी तैयारियां हो चुकी है। निश्चित तौर पर पहले तो बहुत बधाई देना चाहते हैं। श्री महाशिवरात्रि शोभा यात्रा अभिनंदन समिति प्रत्येक वर्षों से लगभग 7 वर्षों से यात्राएं विभिन्न स्थानों पर निकलकर जो आती है और उनका अभिनंदन भी हम लोग यहाँ करते हैं। खाजपुरा में तो उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 32 यात्राएं विभिन्न स्थानों से निकल रही है। सभी स्थान कहीं झांकी, कहीं बंगाल से है, कहीं झारखंड से है, कहीं हजारीबाग से है, वाराणसी से भी है। अलग अलग स्थानों से भी झांकियाँ का एक स्वरूप निकलकर अपने अपने स्थान से आता है और लगभग दानापुर से भी है, कुछ पटना के अलग विभिन्न क्षेत्रों से भी है, अपने दीघा विधानसभा से भी, सभी क्षेत्रों से बड़े उमंग के साथ। और इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष शिव चर्चा का कार्यक्रम विभिन्न मंदिरों में होता है, तो इस बार भी बड़ी तैयारी है और बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में शिव चर्चा की भी सहभागिता 9 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। दिन सोमवार है, तो उस दिन भी शिव चर्चा के विभिन्न मंदिरों में भी एक आयोजन होगा। उसके माध्यम से जो पूजा अर्चना वो तो रहेगा ही, पर झांकियों में जो उमंग के साथ इस बार तैयारियां अपने प्रकार से है कि लोगों से भी आग्रह किया गया है कि चूंकि बारात गुजर रही है, एक उत्साह और उमंग का माहौल पूरे क्षेत्र में होना चाहिए। तो अपने अपने मकानों को सजाने का भी काम करे, सजाने का भी काम करे, सीरीज बॉल लगाकर, ताकि जब झांकी निकले, बारात के स्वरूप में निकले, तो लोगों का एक उत्साह का वातावरण रहे। और आप देखेंगे कि आशियाना, रामनगरी से लेकर शेखपुरा से लेकर जगदेव तक और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ से निकलता है, तो उन यात्राओं में पूरे सब लोग विभिन्न क्षेत्रों के एक एक नाम लेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। जनता सड़कों पर रहती है शिव बारात देखने के लिए। तो ये पटना का क्या पूरे बिहार की दृष्टि से इतनी बड़ी संख्या में यही मात्र अभिनंदन समिति के द्वारा जिसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसकी सजावट भी है, साजो सज्जा है, जगह जगह झंडा लगना प्रारंभ हो गए हैं। आज प्रचार गाड़ी का भी उद्घाटन हुआ है, प्रचार गाड़ी भी निकलने लगा है प्रचार की दृष्टि से। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय उप मुख्यमंत्री गण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक, सांसद और सभी धर्माचार्य सब लोग रहते हैं मंच पे, उनको भी धन्यवाद, साधुवाद है। और समिति की तरफ से हम गंगा आरती के आयोजन, प्रसाद का आयोजन, सभी प्रकार का आयोजन करते हैं। और सबसे यूएसपी है कि सब बारातियों के साथ साथ ब्रह्म कुमारी के साथ साथ 1000 थैला में पानी लेकर नंगे पैर महिलाएं बड़ी संख्या में वहां से आती है गंगा जल लेते हुए, यहाँ जलार्पण, जलाभिषेक की दृष्टि से। तो स्वाभाविक रूप से श्री महाशिवरात्रि अभिनंदन समिति के द्वारा 15 तारीख को जो महाशिवरात्रि है उसके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं, प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी, और बड़ी तन्मयता उत्साह के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं। अब एक सवाल नीट छात्रा को लेकर, क्योंकि सीबीआई की अनुशंसा की गई है बिहार सरकार की ओर से और बिहार सरकार में एनडीए के लोग हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं और